हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। सोमनाथ को तोड़ने वाले इतिहास में सिमटे, आज भी विरोधी ताकतें सक्रिय। सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि मंदिर तोड़ने वाले आक्रांता इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज भी कुछ ताकतें मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचकर न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि देश के इतिहास, आस्था और आत्मसम्मान से जुड़ा एक सतत संदेश भी दिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ को तोड़ने वाले आक्रांता आज इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देश में आज भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो मंदिरों को पुनः निर्माण का विरोध करती है। पीएम मोदी देश भर से जुड़े श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार 11 जनवरी को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बदल रही है, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित हो रहा है और बस सामने आ रहा है। मोहन भागवत दिल्ली स्थित संगठन के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां आने वाली फिल्म शतक के गाने के एल्बम का लॉन्च किया गया। यह फिल्म आरएसएस 100 साल की सफर की कहानी बताती है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी को सिर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 5 जनवरी 2026 को छाती के संक्रमण के कारण बढ़े अस्थमा के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी का इलाज अच्छे से हुआ और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। नई दिल्ली के भारत मंडप में इस समय विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। मेले में इस बार भारी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। युवाओं में कैरियर और राजनीतिक और आध्यात्मिक विषयों की पुस्तकों के बारे में विशेष झुकाव देखा जा रहा है। मेले में पहुंच रहे पुस्तक प्रेमियों में इस बात की बहुत खुशी दिखाई पड़ी कि लोगों में पुस्तकों के प्रति रुझान एक बार फिर बढ़ रहा है। हालांकि कुछ पुस्तक प्रेमियों ने इस बात की भी शिकायत की पुस्तकों के मूल्य बहुत ऊंचे हैं, जिससे वे आम लोगों की खरीद क्षमता के बाहर हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मबल को जगाने का अवसर है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। यह वह दिन है जब भारत अपने युवाओं से सीधा सवाल करता है, क्या तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो? विवेकानंद किसी कालखंड के संत नहीं थे, वे हर उस युवा के मार्गदर्शक हैं जो भय, भर्म और आलस से बाहर निकलना चाहता है। उन्होंने कहा था कि कमजोरी पाप है। यह कथन कठोर लगता है, पर सच यही है कि राष्ट्र वही बनते हैं जो अपने युवाओं को मजबूत बनाते हैं। आज जब अवसर पहुँच है पर धैर्य कम, तब विवेकानंद के जीवन पाठ, चरित्र, कर्म और करुणा की दिशा दिखाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हमें याद दिलाता है कि सफलता शोर से नहीं, संकल्प से आती है। ईरान में जारी खामनेई सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच निर्वासित युवराज रेजा पहलवी ने नया संदेश जारी किया है। पहलवी ने आंदोलन कर रहे लोगों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की है। दरअसल ईरान में बढ़ती महंगाई, खराब अर्थव्यवस्था, गिरती मुद्रा की कीमत के बाद लोगों सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका ईरान के मौजूदा सरकार से आज़ादी दिलाने में मदद करने के लिए तैयार है। यह सरकार ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के नेतृत्व में चल रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान शायद पहले से कहीं ज़्यादा आज़ादी के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका हर संभव मदद देने को तैयार है। सीरिया में खुखार आतंकवादी संगठन आईएस फिर से अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों आईएस के हमले में अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में हवाई हमले किए। अब शनिवार को फिर से अमेरिका ने बम बरसाए। पाकिस्तान में आतंकवाद और
सेना के गठजोड़ को लेकर भारत के आरोप एक बार फिर सच साबित होते नजर आ रहा है। बच्चों के एक स्कूल में लश्कर-ए-तोयबा के शीर्ष आतंकियों में शामिल सैफुल्लाह कसूरी का खुले मन से भाषण सामने आया है, जिसमें उसने न सिर्फ आतंकी संगठन की ताकत का बखान किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना से अपने गहरे रिश्तों को सार्वजनिक तौर पर दावा किया है। स्कूल सुधार में जनता की बढ़ेगी भूमिका। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मुख्य सचिवों के साथ लिया फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 11 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में चर्चा की और इस दौरान सरकारी स्कूलों के संचालन में जनता की भागीदारी बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र सरकार 1 अप्रैल से समग्र शिक्षा 3 अभियान शुरू करने जा रही है। शुक्रवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 11 राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच हुई बैठक में सरकारी स्कूलों को समाज से जोड़ने का निर्णय लिया है। अब स्कूलों के संचालन में केवल अभिभावक ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केरल सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें कन्नड़ माध्यम की स्कूलों में मलयालम को अनिवार्य करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, किसी भी भाषा को भाषाई अल्पसंख्यकों पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है। डीएमके ने स्पष्ट किया है कि अगर वह सत्ता में आती है तो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कांग्रेस ने सत्ता में हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन डीएमके इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्टालिन का रुख स्पष्ट है कि सत्ता साझेदारी से नहीं होगी। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहला मुकाबला वडोदरा में खेला जा रहा है।